ना करो। चलिए, चलिए चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीन को फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद में यहाँ से, तो जैसे बताया था कि पैसा जो आता है, मेहनत से ही पैसा आता है। पैसा ऐसे अपने आप नहीं आ जाएगा। अगर किसी के पास में अपने आप भी आ रहा है ना, तो वो तुरंत उसके ये मत देखिए कि आज वो मेहनत नहीं कर रहा तो क्यों आ रहा है। लेकिन इसके पीछे आप ये देखिए कि उसने कितने पापड़ बेले होंगे, कितना काम किया हुआ पहले, कितना उसने बनाया है, तब जाकर के आप उसके पास में पैसा आ रहा है। और इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। व्यक्ति काम न करे फिर भी पैसा आए, इसको जो पैसिव इनकम बोलते हैं। तो यहाँ अभी 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को जो इवेंट हुआ था, 100% सक्सेस इवेंट रहा है। लोगों ने 3 3 दिन सफर करके इस इवेंट को अटेंड किया है, और लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं रही है कि हमें इतनी परेशानी हुई है आने जाने में, लेकिन उनका एक लक्ष्य था कि मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन में अपना रिकॉर्ड कायम करना है। इस वजह से उसने उन सारी परेशानियों को साइड में रखते हुए और इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। कितने लोग थे यहाँ? लगभग 70 के आसपास थे। दोस्तों, इस सफलता को देखते हुए लीडरों की इतनी बड़ी डिमांड आई है कि ये इवेंट फिर से होना चाहिए, और हम इस ट्रेनिंग को अटेंड कराने के लिए अपने साथ 10 लोगों को लेके आएंगे। कोई 20 की बात कर रहा है, कोई 15 की बात कर रहा है, कोई 10 की बात कर रहा है, 5 की कोई बात कर रहा है, 1 2 की तो कोई करीब ही नहीं रहा है। अब ये इवेंट जो अगला होने जा रहा है, ट्रेनिंग सेशन, इतना लाजवाब होने जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। रमेश जी, आप ये मत करिए, शोभा नहीं देता है। चलो, मैं आपके लिए डिसेबल कर, चलो। ये जो अगला ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, और इसकी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है पिछले 2 दिन पहले से। यानी कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, वो चीजें अब आपको यहां से मिलने जा रही है। क्या है, किस तरीके से है, इस इवेंट के बारे में जब चर्चा करते हैं। ये इवेंट भी कहीं बहुत बड़ी जगह पर होने जा रहा है। जगह का चल रहा है सिलसिला। जगह तब तक फाइनल मत मान के चलिए जब तक कि आप तक की वो जगह ना आ जाए। चाहे कोई भी लीडर कुछ भी कहता रहे, कोई तो कहेगा कि साहब जिम कॉर्बेट में हो रहा है, कोई कहेगा कि साहब शिमला में हो रहा है, कोई कहेगा कि साहब जो है गोवा में हो रहा है, कोई कहेगा कि साहब राजस्थान में हो रहा है। लेकिन अभी आप उसे मत मान के चलिए, लेकिन जहां भी होगा बहुत बड़े रूप में होने जा रहा है। यानी अब इसमें कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी जो इवेंट हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग के अंतर्गत, यानी उस ट्रेनिंग के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ लीडरों के लिए ही अनुमति थी। लेकिन अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, यानी हमारे एचओडी ने एक बात डिसाइड की, कि जो हमने ट्रेनिंग अपने इन लीडरों के लिए दी है, और जो व्यक्ति नए आए हुए हैं, उनकी क्या कमी है, उनका भी हक है ट्रेनिंग लेने का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नए व्यक्ति के लिए भी एमएसटी ब्लॉकचेन की और अन्य ब्लॉकचेनों के बारे में पूरी तरह से ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के लिए जैसे अभी काफी एक्सपर्ट आए थे, ठीक उसी तरीके से अब की बार और बड़े बड़े ट्रेनर भी आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेनर आ रहे हैं। यानी ब्लॉकचेन में पीएचडी किए हुए, उधर सोचो, किसी एक टॉपिक पे पीएचडी किए हुए जब आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उनका स्टैंडर्ड कितना बड़ा होगा, उसी से आप अंदाजा लगा। अब का अब की बार का जो इवेंट है काफी दूर होगा, और वहां आने जाने का खर्चा बहुत बढ़ेगा। और एक और वाली बड़ी वाली बात, अभी तक आपने इवेंट कितने सुने होंगे? 1 दिन का। कितने सुने होंगे? 2 दिन का। कितने सुने होंगे? 3 दिन का।
मेरे दोस्तों, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में कुछ नहीं होगा। ये इवेंट आपको मिलने जा रहा है पूरे 4 दिन का। अब 4 दिन का इवेंट जरा सोचिए। अभी जितने भी लोग आए थे, उनको मालूम है यार, उनको जो कितना लग्जरी ट्रीटमेंट मिला था, उनकी तबीयत खुश हो गई। रात को यार 2-2 बजे तक वो जगे हैं। अब ये सब सारी चीजें हैं। 3 दिन में उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया। अब यहां आने वाले लोगों ने 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए फ्लाइट के टिकटों में और उसमें खर्च करके आए हैं, उस इवेंट को अटेंड किया है। अब इवेंट को अटेंड करने के बाद में जब वो लौट के गए ना, तो 2 दिन के अंदर उन्होंने अपने उन पैसों को निकाल सकते हैं। अगर जो नहीं आते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ पाता कि एमएसटी ब्लॉकचेन आखिरकार है क्या चीज। तो मेरे दोस्तों, अगले इवेंट की आप तैयारी कर लीजिए। इसके लिए समय मिल रहा है आपको 10 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक के लिए। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए आपको कितना खर्चा पड़ेगा वहां, इंडिविजुअल जाके देखिए। मेरे दोस्तों, इंडिविजुअल जाके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिन कहीं अच्छी जगह पर अच्छे रिसोर्ट में जाएगा, तो उसका खर्चा उस व्यक्ति का 15 हजार रुपये पर डे का पड़ेगा वहां रिसोर्ट में। और प्लस इसके साथ में उसे आने जाने का भी रहेगा, 20 हजार रुपये वो रहेंगे। तो अब यहां से अंदाज लगाइए कैलकुलेशन। 4 दिन अगर वो कहीं रहता है, तो 15 चौका 60 और प्लस 20 हजार, यानी उसका बैठेगा लगभग 80 हजार रुपये पर पर्सन का खर्चा बैठता है। आप एक बार ट्राई करके देखना अच्छे रिसोर्ट। बस आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है हमारे एचओडी ने। करना आपको है। मैंने एक बात बताई थी, आम काम गुठलियों के नाम, यह वो सब सारी चीजें होंगी। अब आपको क्या क्या मिलने जाएगा जा रहा है यहां से। अब लेने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मौका है, ले सकते हैं। यहां किस तरीके से देखिए, यहां रहेगा 4 दिन का, 4 दिन का इवेंट रहेगा, 4 डेज इवेंट। लेकिन जैसे ही जो सारा कुछ फाइनल हो जाएगा, तब जाकर के आपको फाइनल मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, रफ है ये। तो रफ में जो भी कुछ वार्तालाप हुई है वो है। जगह आपको फाइनल होकर मिल जाएगी, कौन सी जगह पे है। इसके लिए कौन सा लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेवल की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत है। आपको चाहिए नॉलेज चाहिए। तो वहां जाने के लिए क्या आप 80 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं? लीडर तो कर देगा, बट एक नया व्यक्ति है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए 80 हजार रुपये में समझ रहा हूं कि बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए सब काम करिए, और ये सब सारी चीजों की व्यवस्था रहेगी। किस तरीके से रहेगी? अब मानिए चलिए जो 80 हजार रुपये खर्च हो रहा है वहां, अब इसको 50-50 कर ले तो कैसा रहेगा? 40 हजार आप दीजिए और 40 से हमारे एचओडी सर की तरफ से हो जाएंगे, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? अब कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर। कुछ लोग देने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ हैं, तो जो 40 हजार रुपये आपके हैं ना, वो भी हम छूट कराने की तैयारी कर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। 40 हजार रुपये भी आपके डिस्काउंट दिलवाने की कोशिश करेंगे। यानी डिस्काउंट में क्या है, 100% डिस्काउंट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा इसके लिए? वो वही काम करना है जो बताया था, इसके अलावा कोई दूसरा काम बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है आपको? अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, अपना थोड़ा सा काम बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने रखा था, कोई व्यक्ति 10 तारीख से लेकर के और इस 30 तारीख तक एंटायर ग्रुप से जो बिजनेस करता है, 10 लाख का बिजनेस करता है, तो उस व्यक्ति को इस 4 दिन के इवेंट में मौका मिलेगा।
यह लीडर वाली बात नहीं है, यह केवल बिजनेस वाली बात। अगर इतना बिजनेस कर देता है तो उसे मौका मिल जाएगा। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया था, मैंने कि सर 10 लाख का अमाउंट ज्यादा है, या तो आप टाइम बढ़ा दीजिए, 2 महीने का टाइम दे दीजिए, या फिर इसमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए। विचार किया, इसको उन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, 10 की जगह पे मात्र 5 लाख का ही बिजनेस। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब। मात्र 5 लाख का बिजनेस। और 5 लाख के बिजनेस में आपको करना क्या, आप जिस एरिया से हैं, आप जिस एरिया से हैं उस एरिया के आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है। एयरपोर्ट पर पहुंचना है, और जहां इवेंट है वहां तक का आपका एयर टिकट आने का और जाने का एचओडी की तरफ से रहेगा। जरा इस इवेंट के बाद में, इस जूम के बाद में 1 मिनट जरा सोचना कि किसने आपको एयर टिकट दे करके और इवेंट को अटेंड कराया है, वो भी एक छोटे से टारगेट पे। बहुत बड़ा टारगेट। क्या इसके द्वारा जो आपकी अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, वो कमाई क्या आप एचओडी को दे रहे हैं? नहीं, ये कमाई आपकी अपनी पॉकेट के लिए है, ये कमाई आपकी फैमिली के लिए है, ये कमाई आपके लिए है। और मौका है उस एयरपोर्ट पे वो उस इवेंट को अटेंड करने का, एयरपोर्ट से वहां तक जाने का और एयरपोर्ट तक आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, सब सारी चीजें, लग्जरी लाइफ। उन लोगों से पूछिए जो लोग गए हैं, अरे उन लोगों से पूछिए जो पहली बार गए हैं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे कि जिंदगी में हम पहली बार हमने एक ऐसा इवेंट अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों ये चीजें किसी दूसरे जॉब में तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और मिलेगी भी तो कब? जॉब में एक बार, और यहां हर महीने। कल्पना करो, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यहां से शुरुआत है मेरे दोस्तों। अभी अभी एमएसटी ब्लॉकचेन की शुरुआत है, यहाँ आपकी शुरुआत है, इसलिए आप बहुत बड़े लकी हैं। छूट गया आपसे इथेरियम, छूट गया आपसे बीएनबी, छूट गया आपसे ट्रॉन, छूट गया आपसे सोलोना। क्यों छूटने दे रहे हो एमएसटी को? वहां आपने ये सब सारी चीज सुनी भी नहीं होंगी जो कि आपको यहां से ये मिल रहा है। और इसके अलावा लोगों का एक ही सवाल रहता है, अरे ये तो सब सारी बातें ठीक हैं, जो हमारे पास में जो एमएसटी का रिवार्ड आ रहा है उसका क्या होगा? मैं उनको शुरू से बताता आ रहा था कि इस साल के लास्ट में यूज होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो समय जा रहा है वही जा रहा है। ये ये निश्चित मान के चलो कि आने वाले इस 2 महीने के अंदर जो धुरंधर से धुरंधर होंगे ना, जिनके पास में लाखों की संख्या में एयर ड्रॉप आ चुके होंगे, रिवार्ड आ चुके होंगे, सबका खत्म हो जाए, किसी के पास में नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी तैयारी हो चुकी है, इतनी बड़ी तैयारी हो चुकी है कि आपके पास में कितना है सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए कल 5 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग रही है, 5 घंटे की लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग रही है कि कैसे जिन लोगों के पास में है उसका खत्म कराना, उनका बिकवाना है, और बिक जाएगा। इसके लिए कई प्रोजेक्ट आपके इस 2 महीने में आ रहे हैं इस एमएसटी ब्लॉकचेन पे। फिर कहा किस उसमें रहे हैं आप? जब हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा समय लगता है तो थोड़ा सा समय दीजिए। लोग किस किस तरीके से मैसेज भेजते हैं, उनका काम है, भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब करने बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होंगी। ये रहा। अब आपको ये मिलेगा कैसे, इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं समझा रहा हूं, इस बात के लिए ध्यान से समझिए, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये इवेंट। सपोज करिए कोई एक ये व्यक्ति है,
मेरी आवाज पहुंच रही है गुप्ता जी? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है। कोई ये व्यक्ति कंटिन्यू। है, अब मान के चलिए कि ये व्यक्ति है, इसने काम क्या किया, इसने अपना ये नेटवर्क बनाया इस तरीके से, और यहां से इसका टोटल बिजनेस 5 लाख का हो जाता है इस ड्यूरेशन में, तो ये व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा। कहां के लिए? उस इवेंट के लिए जो अभी बता के चुके हैं, उस ट्रेनिंग के लिए, उस ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसको अपनी जेब से क्या देना है? इसको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है। 4 दिन की लग्जरी लाइफ वो जिएगा यार। अब बात आती है एक और, बात कर रहे थे हम 5 लाख का, ठीक है, बात कर रहे थे हम यहां से 5 लाख का। अब उस 5 लाख के लिए जरा सोचिए कि एक व्यक्ति ये है, अब ये एक ही व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और एक व्यक्ति ये है। समझना आप, कंफ्यूज मत रहना। इस व्यक्ति ने 5 लाख का कर दिया। जब इसका 5 लाख का टर्नओवर हो गया तो यही इसका बोला जाएगा, और यही इसका बोला जाएगा, और यही इसका बोला जाएगा। अब ये तो कह रहा 5 लाख मेरा हो गया, ये कह रहा 5 लाख मेरा हो गया, ये भी कह रहा 5 लाख मेरा हो गया, ये भी कह रहा 5 लाख मेरा हो गया, तो क्या ये सब जाएंगे? नहीं। इस जगह पे जो जाएगा वो ये जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 5 लाख किसका हुआ? इसका हुआ है। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, और ये नहीं जाएगा। तो क्या इसका मतलब हमारे नीचे कोई 5 लाख का बिजनेस कर लेगा तो हमारा तो नंबर ही कट गया, तो हम कभी जा नहीं पाएंगे? यस, ये इसका बिजनेस है, ये जाएगा। आपको भी मौका है इस बात के लिए। आपको किस तरीके से मौका है इस बात के लिए बता देते। मान के चलिए कि इस जगह पे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति है। अब इसने तो कर दिया 5 लाख का, तो ये तो हो गया क्वालिफाई, ये तो हो गया क्वालिफाई। अब ये वाला व्यक्ति बचता है, तो इसके अलावा बाकी का जो बचता है, यहां से सबको मिला करके 5 लाख हो जाए। यानी ये क्वालिफाई हो गया, इसके अलावा जो बिजनेस है वो 5 लाख का हो जाएगा, तो ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। गुप्ता जी आएगी बात समझ में? सर। यस सर, आ गया। अभी थोड़ा सा सेशन और 10 मिनट चल जाएगा, लेकिन चलेगा बात क्लियर चलेगा होनी सर। चाहिए। यस सर, यस। अब बात आती है ये वाला बंदा देख रहा है कि भाई मुझे भी तो होना है, मुझे भी तो जाना है, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इस मौके को मैं क्यों चूकूं? 80,000 रुपए का इवेंट पड़ रहा है एक व्यक्ति का। ये भी क्या करेगा? ये भी अपना एफर्ट्स बढ़ा दे, टाइम है अभी, ऐसा नहीं 4 दिन का टाइम हो, एफर्ट्स बढ़ा दे और 5 लाख का ये भी कर ले, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और ये भी जाएगा। तीनों ही इवेंट के लिए जाएंगे। अब अब बात आती है, ये व्यक्ति तो ये कह रहा है कि भाई मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूं, मेरे पास भी साइड में काम करने के लिए नहीं है, तो बताओ मैं कैसे जा पाऊंगा? क्या वो उसके लिए भी सॉल्यूशन चाहते हैं? ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति में, इस लाइन में 5 लाख का बिजनेस करवा देता है, तो ये क्वालिफाई हो गया। और इसमें इसको क्वालिफाई करवा देता, 5 लाख का बिजनेस करवा देता, तो ये क्वालिफाई हो गया। अब एक व्यक्ति को और क्वालिफाई करवा दे ले जाने के लिए 5 लाख का, ये चीज कल फाइनल करवाई है कि भाई ये बंदा केवल इन लोगों की मदद करके और इनका काम करवा रहा है, तब जाकर के ये इसमें लग गया है। अब इसकी मेहनत को देखते हुए हमारे एचओडी सर ने ये डिसाइड किया कल कि भाई इसकी एफर्ट्स है, इसके नीचे 3 अलग अलग जो लोग जा रहे हैं अलग अलग लाइनों से, इसीलिए इसको क्या किया, इसको भी एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि भैया तू भी चल इस इवेंट का पार्ट बन। और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस पोजीशन में जाना चाहते हैं। मौका है, बहुत अच्छा मौका है। करना क्या है, कुछ लोगों के साथ में आपको कनेक्टिविटी बनानी है और उनका बिजनेस उनको
इसके एमएस ब्लॉकचेन के बारे में बताना है। और ये अंतर बताने के अगर इस समय आप ले लेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेंगे कि कम अमाउंट है और ज्यादा रिवार्ड है। जितना लेट होंगे उतना अमाउंट ज्यादा होगा, रिवार्ड कम होगा। ये चीज आपको समझानी है उनको, और ये आप अपने टारगेट को हिट करिए। ये तो रहा ये वाला। आज का सेशन कंप्लीट हो गया। यस सर भाई, बहुत बढ़िया। और भी कुछ चाहिए? सर, कुछ बचा है तो दे और दीजिए। तो सर पिटारा खाली कर दो आज तो। और आज और और सरल तरीका और कोई है सर, और बता दीजिए। सही तरीका तो मुझसे ज्यादा तो आप लोगों के पास नहीं है। अब आपको देंगे आपकी वो यादें जो आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। अब आपको देंगे वो चीजें जो यहाँ पूना में आप छोड़ गए हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? अब ये देखिए कि किस किस का क्या क्या रह गया था, किस किस का क्या क्या रह गया था चलते टाइम पे, वो हम आपको दे देंगे। तो अभी एक दो लोगों से इनके एड्रेस है, इनको ले लेते हैं। जी, मशहूर रहमान जी, मशहूर रहमान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, हेलो। अब बोलिए। हम वेस्ट बंगाल से सर कह रहा है। मैं पिछले 2 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उस टाइम पे मैंने फ्रैक्शन 39 लिया था। जी तो सर मैंने, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है सर, जो कितना कम्युनिटी होने के बाद ये लिस्टिंग होगा सर? सर, दो चीजें। लिस्टिंग के लिए आपको क्या करना है? लिस्टिंग के लिए आपको सेल ही तो करना है। मतलब अलग कोई एक्सचेंज तो लिस्टिंग होगा तब सेल होगा? हाँ हाँ हाँ। आपको आपका सेल हो जाएगा, P2P में सेल हो जाएगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगी 2 महीने के अंदर। आपके पास में बचेंगे नहीं तब तक। जितना इकट्ठा करना चाहे उतना इकट्ठा कर लो। और आपके पास 39 है, मैं तो ये कह रहा हूँ 39 और ले लो, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कम से कम मेरा सर ईयर ड्रॉप अभी रिवार्ड कम से कम प्राय 50,000 मिल गया सर। देखिए, आपका आपका सब कंज्यूम हो जाएगा, ऐसी डिमांड क्रिएट होने जा रही है। अच्छा अच्छा। जी, प्रमोद मेहता जी। हेलो। जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं कह वेरी रहा था, मॉर्निंग। कल ट्रैक्शन परचेज हुआ था और मैंने उसमें वो लगाया था, रिक्वेस्ट लगाया था, बट वो अभी तक सर पेंडिंग में है। सर, और सर आपने कब सेशन ज्वाइन किया है? ये जूम का सेशन अभी आए होंगे। हाँ सर, मैं थोड़ा सा छुट्टी था तो इसीलिए थोड़ा। नहीं, देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि सेशन में शुरू में आ जाइए। अब मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति, जो लीडर हमारे साथ में अगर 8:05 तक आ जाएंगे, उनको कोस्ट की पदवी दी जाएगी। उनको वो सम्मान दिया जाएगा कोस्ट का, जो भी लीडर होंगे। उसके बाद में किसी को कोस्ट नहीं बनाया जाएगा। और शुरू में आ जाएंगे, 10 मिनट तक आ जाएंगे, तो उनको वो सब सारी चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल लास्ट में आकर के रहते। अभी हमने बताया था, मैंने लाइव भी दिखाया था कि अभी वो पेंडिंग है, वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ओके तो सर। मेन बात है, इस टारगेट पे आप बात करिए कि ये वाले जो टारगेट है आपके लिए बहुत एक आसान टारगेट है। काम करने वालों के लिए, न करने वालों के लिए तो ये मानिए चलिए कि उनके लिए 5,000 का भी बहुत बड़ी जो है मील का पत्थर रहेगा। उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी आएंगे। उनके लिए ये आएगा कि QR कोड पे कैसे भेजें, ये कैसे होगा। उनके लिए बहाने होंगे। और जो जिनका के विजन क्लियर है, उनके लिए 5 लाख रुपए जो चुटकियों का होगा, वो तो ये कहेंगे कि हाँ साहब, जो आपने जो है 30 तारीख बताई थी, ये तो हमारा 20 तारीख तक हो गया, बताइए आगे मैं एक और करता हूं तो क्या क्या मिलेगा। ये सब सारी चीजें। अब ये देखिए कि बहुत बड़ा टाइम है। नहीं तो सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे वो जो पहले जो अकाउंट आ रहा था ना स्क्रीन पे कोटक का, वो अकाउंट भी अभी नहीं आ रहा है। तो सर फ्रैक्शन अगर आप इमिडिएटली सर आप आप अकाउंट से। आप इस सेशन को दोबारा देखना, सारा कुछ बता दिया है उसमें। मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है कि कैसे परचेज करेंगे। अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, सीधे QR कोड से हो जाएगा। चलिए, अब कोई भी हमारे कोस्ट में से बात करना चाहते हैं तो कोस्ट में से कर सकते हैं। बाकी कोई, आज समय ज्यादा हो चुका है तो आप लोगों के सवाल हम रेगुलर लेंगे, डेली लेंगे। आप लोगों के साथ में डेली टेक्निकल चलता रहेगा। अभी तो आप लोगों की जो भी दिक्कतें होंगी ना,
शुरू से ही आपका लाइव में ही सॉल्यूशन देते जाएंगे। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार जी कैलाश जी, नमस्कार। सर सुबह ही पहुंचे थे और पहुंचते पहुंचते 25 बाय करवा दिए। चलिए बहुत बहुत बधाई। मुझे और तो लगता मैं है कि आप हाँ सर, आपके आशीर्वाद से 5 एक दिन में कर दूंगा टारगेट 5 लाख का। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मालूम है, मैंने बताया नहीं, जो लोग फोकस रखेंगे अपने टारगेट पे उनका टारगेट हिट होगा। जो लोग प्रॉब्लम पर रखेंगे उनकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। चलिए, हमारे राजेश जी हैं कहीं? वो एक थोड़ी देर के लिए आए थे। राजेश सर, हाँ, चल रहा है सर। चलिए। क्योंकि बहुत लोग हमारे ऐसे हैं जो कि सेल्स सेक्टर से हैं। वो थोड़ा सा उनके लिए ओपन आना पॉसिबल नहीं होता है, बट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यानी वो अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सेल्स सेक्टर में कंपनियां उनके लिए कितना टॉर्चर करती हैं टारगेट को पूरा कराने के लिए। वो इतने इरिटेट हो चुके हैं, उनको लगता है कि कैसे इसको जो हम खत्म करें, रिजाइन दें, भाड़ में जाए, हम तो कम कमा लेंगे लेकिन सुख चैन से कमाएंगे। ये इतना प्रेशर होता है। क्या एमएसटी में ऐसा कोई प्रेशर है? नहीं है। और लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं यहाँ से, देखा था इसमें। तो वो सब सारी चीजें हैं, वो मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपको वो चीज देने जा रहे हैं जो आपकी पुणे में छूट गई थी, रह गई थी। तो मैं बस, देखिए, आप लोग उस हिसाब से काम करिए जिस हिसाब से हम कहते हैं। अह, जो पुणे वाले इवेंट में आए थे वही हैंड रेज करें इस समय। तो उनसे पूछेंगे उनका क्या रह गया। हनुमान गुप्ता जी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या छूट गया था आपका? कुछ छूटा तो नहीं था सर, थोड़ा हम जल्दी में आ गए थे, तो हमारा वहाँ जो महाबलेश्वर मंदिर टेम्पल नहीं देख पाए थे सर, और वहाँ का गार्डन छूट गया था। क्योंकि हमारा जल्दी ट्रेन का टिकट था, तो स्टेशन पहुँचना था। चलिए। तो पहली बस जो आई थी, बहुत सारे लोग उससे मिस कर गए हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह की तैयारी करके हम आएंगे कि हम पूरी तरह से उसका एंजॉय कर सकें। क्योंकि आनंद फानन में वो टिकट निकालने में ऐसी गलतियां हुई हैं, तो यही चीज़ें मिस हो गई थी, जो कि हम अभी बार बार सोच रहे थे, काश हम वहाँ भी पहुँच पाते। जी सर, गुप्ता जी, ठीक है, थैंक यू। राजेश सर, आपका क्या रह गया था? आप अपने आप को एडमिट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। आपका क्या छूट गया था सर? धन्यवाद सर। वहां पे जो छूटा वो बिल्कुल एकदम से जिंदगी भर का जो एक्सपीरियंस वहां पे मिला, जो वहां का यादें हैं, जो वहां का एक तरह से एक्सपीरियंस वहां पे अपने एमएसटी का जो प्रेजेंटेशन, वो सब चीजें वो छूटी है, लेकिन वो याद हमारी मेमोरी वो लाइफ भर रहेगी, पूरी जिंदगी ताउम्र रहेगी। और उसको शेयर करने के लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जी क्या सर। कुछ वहां पे हमें मिला है। इतना कुछ मिला है कि एक तरह से लाइफ चेंजर है, एक तरह से ये जिंदगी का एक मोड़ है कि नीचे से बिल्कुल जर्रे से उठ के हम ऊपर की तरफ आने का एक सुनहरा अवसर वहां पे मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बस समय का अभाव है, नहीं तो और एक्सपीरियंस लेते कि आपने अपने इस जॉब के सर्किल में आप रिटायरमेंट की तरफ आ चुके हैं। कितनी बार आपने इस तरह के एनजीओ के कितनी बार गए हैं, वो कभी आपके साथ में जर्नी को फिर शेयर करवाएंगे सर। नेक्स्ट, जरूर। धनसुख महाजन जी, मावर जी। धनसुख सर, आपका हैंड रेस भी है और आप पोस्ट भी है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी सर, नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार। सर इवेंट तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत सारी चीजें लेके आए। लेकिन कुछ फर्स्ट जो बस निकला था वहां से स्टेशन के लिए, उसमें मैं निकल गया था, आ गया था। और उसके बाद जो आप लोगों का ग्रुप बाद में आया, उसमें आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन हुआ होगा, जो मीटिंग हुई और कुछ अपडेट मिला होगा, वही मिस हो गया और वो आपके पास है। हम जानना चाहते हैं और भी कुछ होइए तो हो तो बताइए सर। बाकी तो बहुत नहीं, कुछ लेके आए सर। वो तो अभी भी हम पुणे में ही हैं। ऐसा? अरे वाह, क्या बात है। तो सुनो सुनो, इसी वजह से हम पुणे में, कि आप लोगों ने अपने कमरे को चेक नहीं किया, क्या क्या चीजें छूट गई थी, वो हम आपको आज दे देंगे सबको। हाँ जी, सोनिया मैम।
अरे हम तो रुक जाते, हमको पता जरा भी हिंट भी मिलती तो भी ट्रेन को मिस कर देते, फ्लाइट मिस कर देते, बाद 2 दिन बाद में आते, लेकिन पता ही नहीं चला, नहीं तो हम तो रुक जाते और भी बहुत कुछ ले सकते थे। और ये और भी हमारे पोस्ट में थे, सोनिया मैडम है और आपके गुड मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही शालीनता से बताया, समझाया और सब बहुत मोटिवेटेड है। और मेरा तो बहुत कुछ छूट गया है सर वहां पे। 1 to 1 अपने सब दोस्तों के साथ बैठना चाह रही थी, बातें करना चाह रही थी, बहुत सारी बातें बातें जो खत्म ही नहीं हो रही थी। बस समय ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि बहुत कम समय है, ये 24 घंटे दिन के कम पड़ रहे थे। तो वो बहुत सारी बातें जो करनी है ना, वो छूट गई है, वो रह गई है मेरी। तो फाइनली हम पहुंचे हैं इस बात पे कि आपका जो छूट गया वो हम दे दें। आपके यहाँ सब लोगों की यादें छूट चुकी हैं और वो आज यादें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। जितने भी फोटो कैप्चर हुए थे MSC ब्लॉकचेन की तरफ से, वो सारी यादगारें आपको जीवन भर के लिए आपको आज दे दी जाएंगी, उसी ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। आप अपने फोटो को छांट करके प्रिंट करके अपने बेडरूम में जहां भी लगाना चाहे वहां बिल्कुल लगा सकते हैं। और हमें तो ये चाह रहा हूँ, अच्छा फोटो हो तो बाहर, घर के बाहर आप एक होर्डिंग बनवा के लगा दीजिए, क्योंकि ये यादें दोबारा जो है कब मिल पाएंगी, कैसे मिल पाएंगी, पहली यादगार व्यक्ति भूल नहीं पाता है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया इवेंट रहा सर, सक्सेसफुल इवेंट, बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय किया हमने तो, मजा आ गया। तो वो सभी फोटो आप लोगों को तक अभी मिलने वाले हैं। बस इधर इवेंट का फिनिश होगा और उधर आपकी यादें ताजा करने के लिए सारे फोटो A to Z आपको अभी एक सिंगल क्लिक में सारे फोटो आपको मिल जाएंगे और हाई डेंसिटी क्वालिटी में मिल जाएंगे। आप उन्हें प्रिंट करा करके आप 10x10 का अगर होर्डिंग में बनवाएंगे ना, वो भी बहुत बेहतरीन बनेगा। हेलो। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक मिस्टेक कुछ मेरे से हो गई है। मैंने जी अपना अकाउंट लॉगिन किया था और जी उसको मैंने लॉग आउट कर दिया। फिर मैंने अपना मेरे मैडम का, मेरे डाउनलाइन में दूसरा अकाउंट लॉगिन किया मैंने, और मैंने पेमेंट मैंने अपने अकाउंट में करा था 1 फ्रैक्शन का, और वो एक्चुअली किया मैंने वहीं से QR कोड से, और उसकी डिटेल पूरी मैंने अपने दूसरे अकाउंट वाले में डाल दी मैंने क्या, तो वो अपडेट नहीं हो पाया सर वो। पेंडिंग दिखा रहा है ना? जी पेंडिंग दिखा रहा है ना? पेंडिंग। पेंडिंग दिखा रहा सर वो। आप एक काम करिए, उसको रिजेक्ट कराना चाहते हैं ना कि गलत अकाउंट पे चला गया है, यही है ना? ये भी हो सकता है, अगर वो उसी अकाउंट में अगर अपडेट हो जाए तो हाँ बेटर है सर। नहीं नहीं, हो जाएगा नहीं, जिस अकाउंट पर गया उस पर तो हो ही जाएगा। लेकिन आप दूसरे पर भी जी चाहते हैं तो अगर एक बार कोशिश कर लेंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उस पर तो हो ही जाएगा जो जिस पर आपने डाला। अच्छा। हाँ नहीं, हो जाएगा। मैं उसको री अगेन नहीं, सुनिए ना। एक्चुअली मेरा अकाउंट जो था, मैं इसके अंदर 7 सेक्शन परसों मैंने परचेज किए, और सेकंड मेरी वाइफ गांव में थी, उनका अकाउंट जो था मेरी मदर की ट्रेजरी हो गई तो उनके साथ में थी, तो मैं दिल्ली में था। मुझे कल ही मेरे अप्लाई ने बताया कि सर फ्रैक्शन के रेट बढ़ रहे हैं, तो उनका फ्रैक्शन परचेज करने का रह गया था, तो मैंने खुद परचेज किया और उनके अकाउंट पे डाल दिया। वो अभी तक के पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। कोई अगर कोई वो बात वहां नहीं, पे आज नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आज के पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर उस पर डाल दिया तो उसी पे हो जाएगा, जिस पे डाला ना उस पर हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो एक बार कोशिश ठीक है। कर लेंगे। आप अपने जी अपने जो जो भी फ्रेंचाइजी है उनको अपनी रजिस्टर्ड मेल ID और ये बात बता देना, तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरी पे आप डाल देना। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच राजेश सर। मिश्रा जी भोपाल, बस एंड करने वाले हैं। राजेश मिश्रा जी भोपाल। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अभी रास्ते में ही वाला हूँ सर, 1 घंटे में एक्चुअल। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी सर। अभी एक्चुअल में मैं ट्रेन में ही हूँ सर, और पहुंचने वाला हूँ भोपाल। मैंने भी सर वहाँ पे बहुत कुछ मिस किया है, और सबसे बड़ा मिस मैंने वहाँ पे यही किया है कि हमारी टीम के जो लोग नहीं जा पाए, वो मैंने बहुत मिस किया है। अब अगली बार मैं ज्यादा से ज्यादा इस नेक्स्ट इवेंट में लोगों को लेके आऊंगा, यही कहना चाहता हूँ सर। और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी, इसलिए बस यही कहना चाहता हूँ सर। और आज का सेशन आपका सर बहुत शानदार। मैं आपको लोग हैं उन्हीं तरफ से आपको थैंक्स बोलता हूँ सर। चलिए सर, थैंक यू सर। आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए दोस्तों,
फाइनली 9:30 बज गए हैं। इस सेशन को हम यही विराम देते हैं। कल ये सेशन फिर अपने राइट टाइम 8 बजे होगा और आप कंटिन्यू अटेंड करिए, सुबह 8 बजे का, रात को 9 बजे का। अब आप अपने आप को अपग्रेड करिए है, अपनी टीम को अपग्रेड कराइए। तो तब तक के लिए टेक केयर।